ठीक है, मैंने बता दिया है, मैं बस आ रही हूँ मिलने। अच्छा ठीक है, मैं जरा सैंडल भी अपनी सही करवा लूँ। ओके ओके। ए मोची, जरा ये मेरे सैंडल पे कपड़ा मार। सॉरी मैम, आई डोंट हैव टाइम। क्या बोला तूने? सॉरी मैम, आई डोंट हैव टाइम। मतलब एक सुंदर लड़की देखी नहीं, लगे इंग्लिश झाड़ने, है ना? मतलब अगर तुझे इतनी ही इंग्लिश आती है तो तू ना ये मोची की दुकान खोल कर नहीं बैठा रहता, एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा होता। तुझे क्या लगता है कि तू मेरे सामने इंग्लिश बोलेगा और मैं तुझसे इम्प्रेस हो जाऊंगी? देखिए मैम, आई डोंट वेस्ट माई टाइम, तो आप आगे जाइए। क्या बोला तूने? तूने फिर से मेरे सामने इंग्लिश बोली और बोलता है डोंट वेस्ट माय टाइम। मतलब तू जैसे गवार को भी टूटी फूटी इंग्लिश बोलने आती है तो तू कहीं भी बोलने लग जाएगा। और तुझे क्या लगता है, तुझे बोला ना मैंने कि तू एक सुंदर लड़की देखकर जो ये लाइन मार रहा है, सोच रहा है कि इंग्लिश मार दूंगा, इंग्लिश थोड़ा सा बोल दूंगा तो मैं इंप्रेस हो जाऊंगी। मैं ना इंप्रेस नहीं होने वाली। और तुम लोग को लगता क्या है कि तुम लोग ये दो तीन शब्द इंग्लिश के जोड़ लेते हो और सीख लेते हो, उससे तो लड़कियां इंप्रेस हो जाएंगी या ये कर लोगे। वैसे खोल के तो तू मोची की दुकान नहीं बैठा ना, तो इनसे कुछ होने नहीं वाला है। और अगर तू इतना ही पढ़ा लिखा है तो तू किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब क्यों नहीं कर रहा है? सुनिए मैडम, मैं आपसे ना हिंदी में बात करता हूँ। महारानी जी मुझे माफ करिए, मुझे ना अपनी पढ़ाई करनी है। यही औकात है तेरी। अब तू आया ना अपनी औकात पे कि तू हिंदी ही बोल सकता है। तू ना मेरे सामने हिंदी ही बोल। ये ना फालतू के ना रौब झाड़ने की जरूरत नहीं है कि मैं तो भाई इंग्लिश बोल सकता हूँ। और साफ सीधी बात मैंने बोला था कि मेरे सैंडल साफ कर दे, लेकिन तूने मेरे पूरे मूड की सत्यानाश कर दी। अब मुझे ना कोई सैंडल साफ करानी ही नहीं है तुझसे। अरे मैडम, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ना पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं बाद में काम करूंगा, अभी आप जाओ। कौन सा पढ़ाई करके तू आईएएस पीसीएस की नौकरी करने वाला है? पढ़ाई कर रहा हूँ। देख भाई, तेरे जैसे लोग ना सैकड़ों लोग पढ़ते रहते हैं, लेकिन वो कुछ बन पाते हैं क्या? कुछ नहीं बन पाते हैं। तो तू ये पढ़ाई लिखाई छोड़ दे, तेरी ना ये मोची की दुकान से ही काम चलेगा, तेरा उससे ही पेट भरेगा। लेकिन मुझे क्या ही करना, तूने वैसे ही मेरे मूड की माँ बहन एक कर दी है। मुझे ना कोई तुझसे सैंडल नहीं साफ करानी, तू ना ऐसे ही भूखा मरेगा। मैं तो सोच रही थी कि 2-4 पैसे मिल जाएंगे। ठीक है मैडम, ज्यादा सुनाने की जरूरत नहीं है, आप जाओ। अब मैं जा रही हूँ, मैं कौन सा पढ़ी हूँ? मतलब क्या हो गया ये फुटपाथ के लोगों को इंग्लिश छाड़ रहे हैं। 2 कौड़ी के लोग, इनके ना बाप दादा भी ना तीसरे फेल होंगे। देखिए इनको तो बनना है ना बन ठान के। चूतिया पता नहीं कहाँ से चली आती है। इन लोगों को लगता है ना यही लोग आईएएस पीसीएस बन सकते हैं, हम मोची वाले कुछ नहीं बन सकते। पूरा मूड खराब कर दिया यार। पता नहीं कहाँ से पढ़ाई कर रहा था, वो भी चला गया। यार ये लड़की पता नहीं कहाँ रह गई। इससे बोला था मैं 1:30 बजे यहीं मिलूंगा, 2 बजने वाला है। टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं पता है। हेलो रुद्र। यार कहाँ रह गई थी? मैं तुझसे बोला था ना 1:30 बजे आने के लिए, 2 बजने वाले हैं। ठीक है, हो गई ना लेट। एक तो वैसे ही तुम जानते हो यूपीएससी की तैयारी करते करते मेरे को कुछ भी नोट समझ में नहीं आ रहे हैं। मेरे ऑलरेडी इतने सारे लेक्चर्स छूट चुके हैं और मुझे अब नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे पढ़ाई करूं। मुझे उसकी टेंशन पड़ी हुई है यार। जब तुझसे बोलता था कि पढ़ लो, पर तुझे पढ़ना नहीं है, तुझे हर चीज तो पैसे से खरीदनी है। अरे यार पढ़ तो रही हूँ मैं, और जितने भी मैंने क्लासेस अटेंड किए थे उसके थोड़े बहुत जो नोट्स बनाए थे उससे मैं पढ़ रही हूँ। लेकिन इतना ज्यादा सिलेबस है और देख रहे हो एग्जाम्स में कितने कम दिन बचे हैं। अब मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, ऊपर से इस एग्जाम की टेंशन और खाई जा रही है मुझे। अरे यार तो बिल्कुल टेंशन मत ले, अगर कोई जुगाड़ होता है ना तो मैं तुझे बताता हूँ। यार रुद्र, तू प्लीज मेरी हेल्प करियो अगर तुझे कहीं से भी नोट्स मिलते हैं तो। पर हाँ, मैं तेरी हेल्प कर दूंगा, पर एक ध्यान चीज रखना कि ना तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना। फालतू में रोड पे घूमेगी ना तो ऐसे कैसे काम चलेगा? मुझे पता चल रहा है। देख अभी ना मैं नोट्स लेने जा रही हूँ, मेरे एक जान का दोस्त है, तो तू अगर तुझे कहीं भी दिखे ना कि तेरे को अगर मिल रहा है नोट्स का तो तू प्लीज मुझे इन्फॉर्म करना। हाँ चल ठीक है, चल ठीक है, थैंक यू। यार इस लड़के का कुछ ना कुछ कराना पड़ेगा। अगर मैंने कुछ किया नहीं ना तो हो सकता है ये डिप्रेशन में चली जाए। तो अपने ऊपर कुछ ले ले या कुछ हो जाए इसको, तो दोस्त है मेरी, इतना तो फर्ज मेरा बनता ही है। चल ठीक है, देखता हूँ कुछ। हाय आदर्श। अरे हाय, कैसी हो मानसी? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं तो एकदम बढ़िया। कैसे
कैसे यहाँ कैसे आना हुआ? एक्चुअली आदर्श, मैं ना ठीक हूँ क्या? मैं ठीक ही हूँ, बस ऐसे ही, क्योंकि आजकल ना तुम जानते हो वो यूपीएससी के जो एग्ज़ाम डेट है वो कितना क्लियर आ चुकी है और कितना मतलब कितनी नज़दीक है, और अभी तक मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की है, तो उसी तुझे चक्कर पहले में से पढ़ना चाहिए था। मेरा देख, मैं ना अभी एक्स्ट्रा पढ़ रहा हूँ, मेरी सारी तैयारियाँ हो चुकी है और इस बार मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, निकाल दूंगा मैं। वाह, तेरा तो सेट है यार। मतलब तू तो मेरे ख्याल से शायद नोट्स एंड ऑल की भी तैयारी कर चुका होगा, टिक एंड ऑल भी सब। हाँ बिल्कुल पूरा। तो तेरा भी बस रिवीजन पार्ट चल रहा है। तो इफ़ यू डोंट माइंड तो मेरी हेल्प कर देना, कि मतलब थोड़ा सा मुझे बता दे कि मुझे कहाँ क्या पढ़ना है, तो हेल्प कर दे। हेल्प मैं तो तुम्हारी कर दूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? अरे अगर यूपीएससी का कुछ निकल गया और कुछ भी हो गया तो हम लोग पार्टी करेंगे ना, और मेरा अगर प्रमोशन हो जाएगा फिर मैं तेरा भी कुछ देख सकती हूँ, तो प्लीज ना कुछ यार, कर। तुझे लगता है कि तेरा हो जाएगा और मेरा नहीं होगा? नहीं, उससे नहीं। पहले तो मेरा हो जाएगा, पार्टी तो मैं तुझे उल्टा दे दूंगा। अरे नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, तो अच्छी बात होगी ना कि हम दोनों का ही हो जाए, हम लोग सेम पोस्ट पे। देख देख देख, मुझे कुछ ऐसा चाहिए ना जो अभी मेरे पास ना हो, जिसकी मुझे नीड हो। समझ रही है ना तू? मैं समझ नहीं रही हूँ कि देख। तुझे क्या नीड है। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, तुझे पता है, उससे मेरा ब्रेकअप हो चुका है, ये भी तुझे पता है। अच्छा, हाँ हुआ। तो वो जो ज़रूरतें मेरी पूरी किया करती थी, वही ज़रूरतें तू पूरी कर दे। देख, ऐसा नहीं है कि इस चीज़ की मुझे ही ज़रूरत है, तू भी तो ज़रूरत होगी ना, तुझे भी तो ज़रूरत होगी, तेरा भी माइंड रिलैक्स होगा वो सारी चीज़ों से। तू समझ रही है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं आदर्श, मैं कुछ समझ नहीं रही हूँ, और मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसे जाना चाहिए। वी आर जस्ट फ्रेंड्स, ओके? और उससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ भी नहीं मानती। टाइम में फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स होता है ना, तू समझती है कि नहीं? आदर्श, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स होता होगा, लेकिन मैं उस लाइन में नहीं हूँ। देख, मैं तुझे पास करने की गारंटी नहीं, टॉप भी करा सकता हूँ। तू मेरी बात मान और आजा। आदर्श, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने बोला ना कि अरे ये सारी चीजें होती रहेंगी, तू मेरी बात तो सुन। आदर्श सुनो, मुझे तुम सुनो मेरी बात। बात सुना है ना तुम्हें? आदर्श, मुझे पास होना है, लेकिन ये किस तरीके से तुम बिहेव कर रहे हो? मैंने बोला ना कि हम लोग केवल फ्रेंड्स हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, इतना ले शुरुआत में, अभी तू मान जाएगी मेरी बात, मान जाना। आदर्श, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बोल रही हूँ हम लोग सिर्फ फ्रेंड्स हैं। अरे हुआ क्या हुआ? मेरी बात तो सुन। मेरा ही दिमाग खराब था जो मैं तुमसे हेल्प लेने आ गई, नोट्स लेने आ गई। मैंने सोचा कि तुम ना पढ़ाई करते होगे, तुम ऐसी लाइन में होगे ही नहीं, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम्हारा पढ़ते पढ़ते दिमाग भी ना घास चढ़ने चला गया है। शांत हो जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बैठ। आदर्श, अपने हाथ में रहो प्लीज। आदर्श, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? हाँ, बोल रही हो ना, दूर रहो मुझसे, एंड डोंट यू डेयर टू टच मी। मेरा दिमाग खराब हो गया था कि मैं तुम्हारे पास आ गई नोट्स लेने, और आइंदा निकल जा मेरे घर से। मुझे रहना भी नहीं है आज के बाद। अरे जा, निकल यहाँ से मेरे घर मुझे से। भी यहाँ रहने का शौक नहीं है। आज से हाँ, तेरी निकल। मेरी दोस्ती खत्म। निकल निकल। अच्छा खासा मामला सेट हो गया था, मछली खुद चल के आई थी जाल में फंसने, लेकिन किस्मत ही खराब है। क्या है यार रुद, तो ऐसे मुझे बुला लिया इतनी अर्जेंटली? मैं पढ़ रही थी, पता है। वाह, कल तक तो तू पढ़ाई नहीं करती थी, आज पढ़ाई कैसे करने लगी? तुझे बताया था ना कि इतनी टेंशन हो रखी है, एग्जाम की डेट इतनी नियर आ गई है, मैं कैसे पढ़ाई करूंगी? सुन, मैंने वैसे भी अपने काम के लिए नहीं बुलाया है, वो तेरे ही काम के लिए मैंने बुलाया है। मेरे काम के लिए? मेरे कौन से काम के लिए? अरे वो तू बोल नहीं रही थी, मेरे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उस पर टिक लगाना है। हाँ हाँ, नोट्स। हाँ, तो तुझे मिल गया? अरे मेरा एक दोस्त है ना, पढ़ने में बहुत अच्छा है, ठीक है, वो IAS की तैयारी कर रहा है, तो मैंने उससे बात की थी, उसने कहा ठीक है ले आना, मैं टिक लगा दूंगा। अच्छा, तो मतलब वो मेरे सारे क्वेश्चंस पे टिक लगा देगा जो भी तू है? परेशान मत हो, सारे क्वेश्चन पे टिक भी लगा देगा और इतने नंबर तेरे आ जाएंगे, तू पास भी हो जाएगी, वही रवि भैया बोल रहे थे। अच्छा ठीक है, तो फिर कब चलना है हमें? एक काम करते हैं, कल शाम को चलते हैं। कल शाम? अच्छा ठीक है, सुबह ही चलना, ठीक है? हाँ, सुबह का डन करते हैं हम लोग। ठीक है। और हाँ, भैया ने ये भी बोला है कि वो लड़की से बोल देना खुद से भी कुछ पढ़ ले, कुछ टिक के भरोसे ना रहे।
ठीक है, मैं खुद से पढ़ रही हूँ, सारी चीजें मेरे दिमाग में हैं, लेकिन तू बस मेरा ये काम करा दियो, मुझे नोट्स दिलवा दियो। अरे ठीक है यार, मैं सारा काम तेरा करवा दूंगा, पर ये है खुद से भी थोड़ा ध्यान रख के पढ़ लेना, ठीक है? मैं कर लूंगी। ठीक है, चल थैंक यू। ठीक। कल सुबह। हाँ हाँ, ओके ओके, याद रखना। हाँ। अब इस लड़के को क्या बताएं, जो हम लड़के होते हैं ना, इनके दोस्ती इतनी तगड़ी होती है ना, वो एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये तो नोट्स की बात है, अगर मैं रवि भैया से ये बोल दूंगा रवि भैया मुझे पैसे चाहिए, तो रवि भैया मुझे पैसे भी दे सकते हैं, तो नोट्स की बात है। चलो ठीक है, इस लड़के का कोई भला ही हो जाएगा, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। मैं तेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ना टिक लगवा दूंगा, जिससे तू पास हो जाएगी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इस बार मेरा काम तो हो जाएगा ना। हाँ हो जाएगा। अरे रवि भैया, मैंने आपसे कहा नहीं था एक लड़की है जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आपको टिक लगाने, ये वही लड़की है। अरे भैया लगा दीजिए। रूथ तू पागल वागल हो गया है, ये गरीब मोची मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे टिक लगा कर देगा, ये यूपीएससी और ये सब ये करके देगा, मेरे नोट्स बना के देगा। मानसी शांत हो जा, भैया ना बहुत पढ़े लिखे आदमी है, वो मोची का काम करते हैं बस। तुझे इसकी शक्ल, इसका हुलिया देखकर ये मोची की दुकान लगा कर बैठा है, तुझे लगता है कि ये मेरे नोट्स बना कर देगा? वो भी यूपीएससी है, ये कोई हलवा नहीं है। और रूथ अगर तुझे मेरे साथ कोई प्रैंक करना था तो तू मुझे पहले बता देता। मैं इतना सीरियस होकर बैठी हूँ यार अपने पढ़ाई को लेकर, और तुम इसे यहाँ प्रैंक करने ले आया। ये एक मोची मुझे मेरे को टिक लगा कर देगा। यार मानसी तू पागल हो गई है, मैं तुझसे कह रहा हूँ ना, अरे वो पढ़े लिखे हैं, उनको दो तो क्वेश्चन पे टिक लगा देंगे तुम्हारी। ये क्या टिक लगा कर देगा? तू मुझे एक बात बता, तूने इसका खुद का हुलिया देखा है? अरे ये उस दिन भी मैं आई थी ना, ये 2-3 इंग्लिश के वर्ड्स झाड़ रहा था मेरे सामने, केवल ना ये बस हेगड़े झाड़ रहा था, उसने तुझको भी कुछ कह के इम्प्रेस कर दिया होगा, और तू उसके बाद से मतलब फिसल गया कि ये कर सकता है, और तू मेरे को ले आए यहाँ पर, मेरा टाइम वेस्ट कर दिया पूरा। अरे यार मानसी सुनो, मैं भैया को अच्छे तरीके से जानता हूँ, भैया ना मेरे को खुद ही पढ़ा लिखा के इतनी बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, तो भैया दो ना भैया टिक लगा के दे देंगे। अरे मैडम, मैं जूते पॉलिश करता हूँ तो मुझे हल्के में ले रही हो क्या? अरे वो तो मेरे छोटे भाई का सपना था कि आईएएस ऑफिसर बने, लेकिन बेचारे की किडनी खराब हो गई, तो मैं उसका सपना, वो तो अपना सपना पूरा नहीं कर पाया, तो इससे अच्छा उसका सपना मैं ही पूरा करने चला। और ये वह मोची ऊँची का मैं काम कर रहा हूँ, मुझे हल्के में ले रही हो क्या? अरे बीटेक एमटेक मेरे ऐसी कोई डिग्री नहीं है ना जो मैंने लिया ना हो, समझ में आया? और वैसे भी जब पंचर साटने वाले का लड़का आईएएस बन सकता है, चाय बेचने वाला मोदी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो मैं ये जूते पॉलिश करके क्यों नहीं आईएएस पीसीएस बन सकता हूँ? तुम लोग कब से मेरी बेइज्जती किए जा रहे हो। अरे रवि भैया मेरी बात मानो ना, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में टिक मत लगाओ, इसको फेल होने दो, तब इसको समझ में आएगा। रुत तू पागल हो गया है क्या? अरे माना हो सकता है मेरे से गलती हुई हो, पर मुझे भी तो यकीन नहीं हो रहा है यार कि ये मानसी सुन मेरी बात, भैया ना आईएएस पीसीएस की तैयारी ना 3 से 4 बार ना पेपर भी दे चुके हैं और तैयारी भी करते हैं। उनके पास दिक्कत इतनी सी है ना, उनके पास रोजी रोटी करने के लिए और कुछ है नहीं। ये बताएं, छोटे बच्चों को स्कूल में पढ़ाते भी हैं या याला काम करने के बाद। रुत मुझे कैसे यकीन होगा? ये यहाँ मोची खोल के बैठा है, और अगर कोई पंचर वाला हो या मोची वाला हो या चाय बेचने वाला हो और ऐसे खोल के बैठे रहेगा, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा होगा, तो मैं कैसे उस पे यकीन कर लूंगी? इस वजह से मैं थोड़ा सा गुस्सा आ गई इस पे। तुझे तो बिल्कुल बात करने की तमीज नहीं है। अरे वो मोची वाले हैं तो क्या हुआ, तेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में टिक तो लगा रहे थे ना, मगर तूने इतनी बदतमीजी से बात कर ली ना। तुझे पता है जो ये सब तू करती है ना, ये अपने बाप के पैसे के दम पे करती है। भैया ना मोची का काम करके कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है उनके लिए ये। रुद मैं समझ रही हूँ ये सब चीजें, पर ठीक है मेरे से गलती हुई होगी। तू खुद भी देखना, ये इसके हुलिया और इससे मैंने उसको जज कर लिया। किसी के हुलिया से जज किया जाता है क्या किसी को, कि वो पढ़ा लिखा है कि गवार है? हैं? क्या एक जो किसान आदमी होता है किसानी करता है तभी हम लोग का पेट पलता है कि नहीं पलता है? अरे वो मोची का काम कर रहे, तेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे टिक तो लगा रहे थे ना। ठीक है रुद्र, हो सकता है मेरे से गलती हुई हो, सॉरी, पर अभी तू मेरा काम करा दे, वरना मैं तो फेल हो जाऊंगी। नहीं, अब तेरा काम नहीं करवाऊंगा। तूने भैया से पहले सॉरी बोल। दे सॉरी भैया, आप ना मेरी हेल्प कर दो, आप टिक लगा दो। अब मुझे नहीं पता था कि आप इतने पढ़े लिखे हो। तुझे पता क्या रहता है, मैंने तुझे कितनी बार बोला, किसी के कपड़े देख के, किसी का काम देख के उससे जज नहीं किया जाता है। पर तेरी आदत जानते हो क्या है, तुझे हर चीज तो पैसे से खरीदनी होती है। मेरे पापा के पास पैसा है तो मैं ये चीज खरीद सकती हूँ, जाओ डिग्री खरीद के दिखाओ। नहीं रुद्र, मैं समझ रही हूँ, और भैया अगर आपको कुछ भी चाहिए ना, मैं अभी ऑनलाइन पेटीएम भी कर देती हूँ। मानसी चुप हो जा भाई, वो तेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे टिक लगा रहे ना, इतनी बहुत बड़ी बात है। जानते हो आज के जमाने में ना कोई किसी की मदद नहीं करता है। अभी तू फेल हो जाती ना तो तुझे समझ में आता। रुद्र मैं समझ रही हूँ कि मेरी अरे वो भी गलती है। चाहते ना, वो भैया भी चाहे ना इतना कमा लेते हैं कि वो भी अय्यासी कर सकते हैं, पर नहीं, वो अपने छोटे ले भाई को देखते हैं, अपनी मम्मी को देखते हैं, अपने पापा को देखते हैं। 2 वक्त ना रोटी के लिए वो इधर उधर मुंह मारते हैं। किस लिए?
क्योंकि उसका भाई ठीक हो जाए, वो अपने भाई का सपना पूरा कर रहे हैं। तुम्हारे जैसा नहीं है कि आए और बोले कि हाँ भैया पैसे ले लो, ये काम कर दो, वो काम कर दो। रुद, मैं समझ रही हूँ मैंने गलती कर दी और मैंने शायद हुलिया से भी जज कर दिया होगा, लेकिन मैं आज के बाद किसी को ऐसे उनसे जज नहीं करूँगी हुलिया से। और भैया मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ अगर मैंने कुछ भी आपको कह दिया हो तो। ये लो मैडम, आपके ना सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे टिक लगा दिया मैंने। थैंक यू भैया। और मैडम ना मुझे पैसे वैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं ना इससे इतना कमा लेता हूँ ना कि अपना खर्चा खुद उठा सकता हूँ और अपने परिवार का उठा सकता हूँ। और मैडम आपके ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ना मैंने टिक लगा दिया है। और मैडम आपको लगता है ना कि एक मोची IAS PCS नहीं बन सकता, एक ठेला लगाने वाला IAS PCS नहीं बन सकता, पंचर साटने वाला IAS PCS नहीं बन सकता, तो मैडम ना आपकी गलतफहमी है। हर इंसान अपने लाइफ में ना कुछ मेहनत करता है। एक फॉर्चून की दुकान चलाता है ना, वो भी अपना पढ़ाई कर लेता है साइड से रह के। और मैडम ना इतना किसी को ना बेइज्जती नहीं करना चाहिए, ठीक है? आई एम सो सॉरी भैया, और मुझे अपनी गलती का एहसास है। और जैसे रुद ने बोला, मुझे उस चीज़ का भी एहसास है, वो सही बोल रहा है। मैं आइंदा से किसी को जज नहीं करूँगी। और आप जैसा बोल रहे हो ना कि हर एक पंचर वाला, चाहे चाय वाला या फॉर्च्यून वाला, वो भी IAS PCS की तैयारी कर सकते हैं और वो लोग भी अच्छे खासे पढ़े लिखे हो सकते हैं। हमें किसी को ऐसे नहीं जज करना चाहिए। अगर आपको मेरी कोई बात का बुरा लगा हो तो मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहती देख हूँ। रहे हो मानसी, कितने अच्छे आदमी हैं भैया। तुमने उनकी इतनी बेइज्जती की, कितना उल्टा सीधा उनको बोला, तब भी वो तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में टिक लगा दे रहे हैं। उस यही सोच रहे होंगे कि बेचारी पास हो जाएगी, माँ बाप का सपना है IAS बनने का, PCS बनने का, तो वो पूरा हो जाएगा। पर मानसी एक बात बताऊँ, हर जगह पैसे काम नहीं आते हैं, कहीं कहीं ना इंसानियत काम आती है। भैया ना इंसानियत के नाते तुम्हारे टिक लगा दिए हैं, नहीं तो मेरे कहने पे ना ये तब भी टिक ना लगाते, क्योंकि तुमने इतनी बदतमीजी भैया से की ना। कोई और होता ना तुमको यहाँ से भगा देता। हर चीज़ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है। रुद, मैं ये चीज़ समझ गई हूँ और मैं इस चीज़ का अंदर से ध्यान रखूँगी। अभी तो मेरे नोट्स क्लियर हो गए हैं, मैं चल के पढ़ाई कर लेती हूँ। ठीक है रवि भैया, फिर चलते हैं। ठीक है, थैंक यू। देखा, कोई इंसान को ना ऐसे जज नहीं करते हैं कि कोई कपड़े कैसे पहन रखा है, कोई पढ़ा लिखा है कि नहीं है। किसी को ना कब कितनी नॉलेज होती ना, ये पता नहीं चलता है। रुद, तुम सही कह रहे हो, मैं इस बात का ध्यान रखूँगी। कभी ना पैसे की कोई चीज़ खरीदने से पहले ना 10 बार सोचना चाहिए कि ये आदमी के लायक है कि नहीं है। और तुझे ना डिग्री ना पैसे से नहीं मिल सकती है। ठीक है रुद। चल, तो थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देना अब। तो गाइज, आपको भी लगता है ना कि एक पंचर साटने वाला, एक मोची वाला IAS ऑफिसर नहीं बन सकता, लेकिन आपकी भूल है ये। एक बड़ी पोस्ट का, एक बड़ी रैंक का अधिकारी, चाहे IAS हो चाहे PCS हो, वो छोटे फैमिली से ही होता है और अपने स्ट्रगल करते करते एक बड़ी पोस्ट पे मुकाम पे पहुंचता है। तो गाइज, आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो गाइज, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट स्टोरी किस टॉपिक पे बनाएं। थैंक यू।